अगर आत्मा ईश्वर से आई है तो क्या वह हर आत्मा को एक जैसा मार्ग देती है, या फिर क्या आपके भीतर से एक विशेष पुकार उठती है जो किसी एक योग की ओर खींचती है? यह प्रश्न सिर्फ कोई बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, यह आपके होने की गहराई से जुड़ा एक मौन आह्वान है। आपके हृदय के किसी बहुत भीतर हिस्से में यह प्रश्न वर्षों से रुका हुआ था, बस अब पहली बार वह शब्दों में ढल गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर आत्मा किसी विशेष कंपन के साथ जन्म लेती है और वही उसकी साधना का मार्ग होता है। उसी पहचानिए और उसी में प्रभु को पाइए। अब आंखें बंद कर लीजिए और कुछ क्षणों के लिए स्वयं से यह पूछिए, मैं किस योग के लिए बना हूं? क्या आपको मौन प्रिय है, या प्रेम और भक्ति की भावनाएं आपकी चेतना को गीला कर देती हैं? क्या सेवा में आपका हृदय खिलता है, या शास्त्रों की गहराई में उतरकर आप ईश्वर के दर्शन करते हैं? यह सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, यह संकेत है आत्मा के मूल योग के। बहुत बार जीवन हमें उस दिशा में ले जाता है जहां सब जा रहे होते हैं, पर हम कभी नहीं पूछते, क्या यह मार्ग मेरे लिए है? शायद इसीलिए साधना संघर्ष बन जाती है। ध्यान में बैठते हैं पर मन नहीं टिकता, भजन गाते हैं लेकिन हृदय नहीं भीगता, सेवा करते हैं पर भीतर की खालीपन ज्यों की त्यों रहती है। क्यों? क्योंकि हम वह कर रहे हैं जो शुभ माना जाता है, लेकिन नहीं कर रहे जो स्वाभाविक है। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची साधना तब जन्म लेती है जब आत्मा अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलती है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो पहाड़ों से निकलकर समंदर की ओर बहती है, उसे कोई सिखाता नहीं कि कहां जाना है। वह बस बहती है क्योंकि उसे पता है उसका धर्म क्या है। वह उस दिशा में नहीं जाती जहां लोग चाहते हैं, बल्कि उस दिशा में जहां उसकी प्रकृति उसे खींचती है। ऐसे ही आपकी आत्मा भी किसी एक योग की ओर सहज बहाव रखती है। आपको बस सुनना है उस मौन बहाव की ध्वनि को। अब आइए आत्मा के 4 यौगिक रूपों की ओर चले, नहीं उन्हें परिभाषित करने नहीं, बल्कि अनुभव करने। पहला है ध्यान योग। शायद आप ऐसे हैं जो भीड़ में भी मौन खोजते हैं, जिन्हें अकेलापन बोझ नहीं बल्कि एक वरदान लगता है, जिन्हें ध्यान करना सिखाना नहीं पड़ता, बस समय और शांति दीजिए, वो स्वयं ही अपने भीतर उतर जाएंगे। आपकी आत्मा शायद ध्यान के संगीत से बनी है। दूसरा है भक्ति योग। अगर किसी मंदिर में आरती की ध्वनि सुनकर आपकी आंखें भर आती है, अगर कोई संत की वाणी आपके भीतर बिजली की तरह दौड़ जाती है, अगर प्रभु शब्द सुनकर हृदय गहराई से कांपता है, तो शायद आपकी आत्मा प्रेम की तरंगों में बहकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहती है। तीसरा है कर्म योग। क्या आप स्थिर बैठ नहीं सकते? क्या जब तक आप किसी की मदद ना कर ले आपको चैन नहीं मिलता? क्या आपके हाथों से प्रभु की सेवा होती है और आपको लगता है प्रभु मेरे भीतर से काम कर रहे हैं? तो शायद आपके भीतर कर्म योग की अग्नि जल रही है। और चौथा है ज्ञान योग। कुछ आत्माएं तर्क में, विवेक में, प्रश्नों में और मौन उत्तरों में ईश्वर को खोजती है। आपके लिए ईश्वर एक जिज्ञासा नहीं, एक तत्व है जिसे आप जानना चाहते हैं, न कि केवल मानना। चारों योग, ध्यान, भक्ति, कर्म, ज्ञान, ये अलग अलग रास्ते नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए 4 प्रकार की खिड़कियां हैं। आपकी आत्मा शायद एक विशेष दिशा में बनी है, पर अंततः वही सत्य सब मार्गों के अंत में उपस्थित है। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा योग श्रेष्ठ है, प्रश्न यह है आपकी आत्मा किस योग में खिलती है। अब एक अभ्यास कीजिए, शांत होकर एक गहरी सांस लीजिए और पिछले 1 वर्ष की याद कीजिए। कब ऐसा क्षण आया था जब आपने भीतर से सबसे अधिक संतोष, सबसे अधिक आनंद और सबसे अधिक जुड़ाव महसूस किया था? वह क्षण आपके लिए केवल एक भावनात्मक घटना नहीं थी, वह आपकी आत्मा का संकेत था। उसने कहा, यही है वह मार्ग, यही है वह योग जिससे मैं बनी हूं। कई बार हम इस संकेत को बचपन में ही अनुभव कर लेते हैं। कुछ बच्चों को अकेले में बैठना अच्छा लगता है, कुछ को मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, कुछ को माँ पापा के लिए पानी लाना और कुछ को किताबों में खो जाना। समाज उन्हें शांत, भावुक, जिम्मेदार या बुद्धिमान कहता है, पर योगानंद जी कहते हैं ये शब्द नहीं, आत्मा की प्रारंभिक अभिव्यक्तियां हैं, उन्हें अनदेखा मत कीजिए। अगर आपने अपने योग को पहचाना तो साधना जीवन बन जाएगी। न संघर्ष, न तुलना, न कृत्रिम प्रयास, बस एक सहज बहाव जिसमें ईश्वर स्वयं उतरते हैं। आपका योग ही आपकी आत्मा की भाषा है। अगर आप उसे पहचान ले
तो आपका हर कर्म एक प्रार्थना बन जाएगा, हर मौन एक मंत्र, हर सांस एक साधना। अब अंतिम प्रश्न, क्या आप अपने योग को पहचानने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक संकेत नहीं, एक शुरुआत है। अब जब आप अपने भीतर की ओर यात्रा कर चुके हैं, तो अगला चरण है अपने पहचाने गए योग को जीना और उसे धीरे धीरे अपने जीवन के हर पहलू में समाहित करना। आपने अपने भीतर वह क्षण तो अवश्य महसूस किया होगा जब लगता है कि कुछ बहुत भीतर से जाग रहा है। वह कोई विचार नहीं होता, वह कोई प्रेरणा भी नहीं होती, वह एक जाना पहचाना कंपन होता है जिसे शायद आपने बचपन में अनुभव किया था, लेकिन जीवन की दौड़ में भूल चुके थे। अब वह कंपन दोबारा जाग रहा है, क्योंकि अब आपने अपने आत्मिक योग को छू लिया है। पर यह शुरुआत है। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस योग को केवल समझेंगे या अब उससे जीवन को जिएंगे? जीवन एक मिट्टी है, आपका योग उसका बीज। अगर वह बीज सही मिट्टी में न बोया जाए तो वह सड़ भी सकता है या अनजाने में कहीं उग भी सकता है, लेकिन फल कभी नहीं देगा। आपका आत्मिक योग तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह कर्म में उतरकर अनुभव न बन जाए। अब कल्पना कीजिए, आपने अपने भीतर एक स्पष्टता पाई है कि आप भक्ति योग से बने हैं। अब यह स्पष्टता आपको एक आम जीवन से हटाकर एक गहरे प्रेमपूर्ण जीवन की ओर ले जाएगी। अब मंदिर जाना सिर्फ एक रस्म नहीं रहेगा, अब वह मिलन होगा। अब हर बार जब आप प्रभु कहेंगे तो वह शब्द नहीं, स्पंदन होगा। अब जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो वह केवल भावना नहीं होगी, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण का रूप होगा। पर यदि आप भक्ति योग को जानकर भी केवल ध्यान करने बैठें, क्योंकि समाज कहता है ध्यान ही श्रेष्ठ है, तो आप अपने उस बीज को गलत मिट्टी में बो देंगे और तब साधना संघर्ष बन जाएगी। ठीक वैसे ही यदि कोई ध्यान योग से बना व्यक्ति खुद को सेवा में झोंक दे और वह भी बिना भीतर उतरे हुए, तो कुछ समय बाद वह थक जाएगा। उसके कर्म में स्पंदन नहीं बचेगा, केवल जिम्मेदारी का भार बचेगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मिक साधना वही सफल होती है जिसमें साधक अपने स्वाभाविक योग की गहराई से उतरता है। अब इस क्षण जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मत पूछिए दूसरे लोग क्या करते हैं, बल्कि पूछिए मेरे भीतर क्या खिलना चाहता है। योगानंद जी ने स्वयं क्रिया योग को अपनाया क्योंकि उनकी आत्मा मौन, ध्यान और आंतरिक ऊर्जा की ओर खींचती थी। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यही एक मार्ग है। उन्होंने कहा, हर आत्मा की अपनी प्रकृति होती है, उसे उसी भाषा में ईश्वर को पुकारना चाहिए जिसमें वह जन्म से बोलती रहे। अब जीवन के अलग अलग हिस्सों में आप इस योग को कैसे जी सकते हैं? मान लीजिए आप कर्म योग से बने हैं, तो हर कार्य में ध्यान कैसे जोड़ें, हर सेवा में भक्ति कैसे उतरे, हर भाग दौड़ में मौन की जगह कैसे बनाएं। यही है योग को जीने की कला। आपका योग अब केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपके भोजन पकाने में होगा, आपकी किसी की मदद करने में, आपके बोलने की शैली में, आपके हंसने में, आपके मौन में। योग अब कोई अलग साधना नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति का स्वरूप बन जाएगा। आप किसी से मिलेंगे और बिना बोले आपकी उपस्थिति उन्हें छू जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप उस ऊर्जा से भरे हुए होंगे जिससे आपकी आत्मा बनी है। यह बहुत सूक्ष्म है, यह कोई ध्वनि नहीं करता, यह प्रचार नहीं मांगता, यह एक दिए की तरह जलता है, शांत, सधा हुआ भीतर से। और धीरे धीरे आप स्वयं ईश्वर का एक जीवन प्रतिरूप बन जाते हैं। पर यह सब तभी होगा जब आप अपने योग को सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि सांस बना लें। अब एक आत्मीय दृश्य सामने आता है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से किसी सेवा संस्था में खाना बना रही है। किसी ने उनसे पूछा, क्या यह सेवा आपको थका नहीं देती? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं किसी के लिए रोटी बेलती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं ईश्वर को अर्पित कर रही हूं। मुझे नहीं पता मैं ध्यान योगी हूं या भक्त, पर इस रसोई में मुझे प्रभु मिलते हैं। ये वही क्षण है जहां योग कर्म में बदलता है और कर्म योग में विलीन हो जाता है। शायद आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे ही स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आप जान गए हैं कि अब जीवन को अपने योग के रंग में रंगना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अब आप अपने भीतर से जीवित रहें। जीवन का हर कार्य, आपका चलना, बोलना, देना, सुनना, आपके योग की पहचान बन जाए। यह कोई प्रयास नहीं होगा, यह तो आपकी आत्मा की स्वाभाविक चाल होगी। अब जब आप अगली बार ध्यान करें या किसी की सेवा करें या कोई ग्रंथ पढ़ें
या सिर्फ एकांत में बैठे, तो पहले यह पूछें, क्या यह वह है जो मेरी आत्मा करना चाहती है? अगर उत्तर हाँ हो तो समझिए आप ईश्वर की ओर चल पड़े हैं। अब आप किसी और के मार्ग पर नहीं, बल्कि अपने ही मार्ग पर चल रहे हैं। और यही सबसे बड़ा संतोष है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कोई बाहर से नहीं आता, वह तो आपकी आत्मा से ही शुरू होता है। आपने अपने योग को पहचान लिया है, अब समय है उसे अपने जीवन की धड़कन बना लेने का। आप कभी किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं, जहां हवा की गति इतनी धीमी होती है कि आप अपनी ही सांसों को सुन सकते हैं, जहां समय रुक सा जाता है और आपका मैं अपने ही भीतर विलीन हो जाता है? वही अनुभव अब आपकी आत्मा को होने लगा है, क्योंकि आपने केवल अपने योग को जाना नहीं, अब आप उसे जी रहे हैं। अब योग कोई अभ्यास नहीं, आपकी चेतना का केंद्र बन चुका है। आप ध्यान कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या ज्ञान ग्रंथ पढ़ रहे हैं या मंदिर में भजन गा रहे हैं, पर अब यह सब कुछ आपकी आत्मा की भाषा बन चुका है। अब आप किसी और के कहने पर नहीं चलते, अब आपके भीतर ही ईश्वर की पुकार है। आपके कदम स्थिर हो गए हैं, क्योंकि अब रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर से चल रहा है। एक साधक के जीवन में सबसे बड़ा क्षण वह होता है जब उसे पहली बार यह महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई भीतर से मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मार्गदर्शन किसी आवाज के रूप में नहीं आता, वह महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी हथेली पकड़कर आपको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक प्रकाश की ओर ले जा रही हो। जैसे कोई मां अपनी संतान को सिर्फ स्पर्श से समझा देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के जितने मार्ग हैं, उतनी ही आत्माएं इस पृथ्वी पर है, लेकिन हर आत्मा के भीतर एक विशेष कंपन होता है जो उसे किसी एक योग से जोड़ता है। वही कंपन अब आपके जीवन का संगीत बन गया है। अब चलिए जरा कल्पना कीजिए, एक कमरा है जिसमें 4 दीवारें हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान पर आपके पास केवल एक चाबी है, जो केवल एक दीवार को खोल सकती है। उस दीवार के पार क्या है? ईश्वर। अब यदि आप अपनी चाबी किसी गलत दीवार पर लगाएंगे तो आप आजीवन संघर्ष करते रहेंगे, पर जैसे ही आप सही दीवार पर चाबी लगाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। आपका योग वही चाबी है। जिस दिन आप इसे सही दरवाजे पर लगाते हैं, आपको भीतर से एक कंपन होगा, एक शांति उतरेगी जो शब्दों से परे होगी, और आप जानेंगे अब मैं सही मार्ग पर हूं। आपके चेहरे पर तेज होगा, क्योंकि अब आपके कार्य, आपकी साधना, आपका मौन, सब कुछ एक समर्पित ऊर्जा से भरे होंगे। लोग पूछेंगे, आपके भीतर ये शांति कहां से आई? और आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आप उन्हें बता नहीं पाएंगे, आप केवल अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि सत्य वही होता है जो बोला नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। अब आपका जीवन योग की एक जीवंत छवि बन चुका है, एक संतुलन जहां ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है और ध्यान भी, लेकिन केंद्र में है आपकी आत्मा का स्वाभाविक योग। अब जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप करने वाले नहीं होते। अब जब आप ध्यान करते हैं तो आप साधक नहीं, साक्षी होते हैं। अब जब आप प्रेम करते हैं तो आप किसी को पकड़ने नहीं, बल्कि स्वतंत्र करने के लिए प्रेम करते हैं। आप योग को साधने की कोशिश नहीं कर रहे, अब योग ही आपको साध रहा है। और एक दिन अचानक आप अपने भीतर उस दिव्य क्षण को अनुभव करेंगे, जहां करने वाला, कर्म और किया गया तीनों एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। योगानंद जी कहते हैं, जब साधना और साधक एक हो जाते हैं तो ईश्वर प्रकट हो जाता है। वह ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वह ईश्वर आपकी चेतना में प्रकट होता है। अब आपकी आत्मा केवल परमात्मा को ढूंढ नहीं रही, अब वह उसे जी रही है। अब हर दिन, हर क्षण आपका जीवन ईश्वर की साधना बन चुका है। और अंत में कोई पूछता है आपसे, क्या आपने ईश्वर को पाया? और आप धीमे से उत्तर देते हैं, मैं अब अलग नहीं रहा, मैं उसी से बना हूं। प्रिय साधकों, यदि यह आत्मिक यात्रा आपके अंतर्मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपने अपने जीवन का उत्तर पाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी आत्मा की उस यात्रा को पोषण देगा जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। यहां कोई प्रचार नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एकांत की आवाज है जो आपसे कहती है, आप जिस योग से बने हैं उसे जीना मत भूलिए। आपका आत्म मार्ग ही आपका ईश्वर मार्ग है।
आभार और प्रेम सहित आपका आध्यात्मिक साथी।